हाय, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारे पास जो है एक स्पेशल सेंटेंसेज है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल सेंटेंसेज पढ़ने जा रहे हैं। और जल्द से मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल से जल्द जुड़ जाएं, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ला सकूं और जो है आपकी क्लासेस में शुरू कर सकूं। नेक्स्ट टाइम जो है कुछ ही दिन में स्ट्रक्चर शुरू करने वाला हूं, आपका जो बेसिक इंग्लिश है मैं वो शुरू करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है ना। और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि और दोस्तों से शेयर करो। कम से कम 1-2 शेयर तो आप कर ही लो ना, 1-2 शेयर आप व्हाट्सएप पर जहाँ भी आप कर सकते हो करो, ताकि इससे जो है और लोगों तक वीडियो पहुँच जाए और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स और सारे के सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा सेंटेंसेस है स्पेशल सेंटेंसेस है। क्या आज का टॉपिक हमारा स्पेशल सेंटेंसेस क्या है? स्पेशल सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंसेस है आज का हमारा, शी इज वेरी टॉकेटिव। क्या है? शी इज वेरी टॉकेटिव। क्या है? शी इज वेरी, बोलो, अरे हमारे मेरे साथ बोलो, शी इज वेरी टॉकेटिव। देखो, मुंह को खोलो बिल्कुल, जो अब तक जब तक, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को बोलना चाहते हो, जब तक आप जो है आप बोलोगे नहीं, मतलब आप जब तक अपनी जबान को हिलाओगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश को बोल पा रहे हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो बोलना जरूरी है, ठीक है ना। वो जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा आपका। चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस है आज का हमारा, शी इज वेरी टॉकेटिव। क्या है? शी इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। शी इज वेरी टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी है। इट मीन्स दैट शी टॉक्स अ लॉट। इट मीन्स दैट शी टॉक्स अ लॉट, कि वो बहुत ज्यादा बात करती है। आप इसको कैसे कह सकते हो? एक शख्स है जो बहुत ज्यादा बात करता है। मैं बात बहुत करता हूं, तो आप बोलोगे आई एम वेरी टॉकेटिव। आई एम वेरी टॉकेटिव। आप बहुत बात करते हो, यू आर वेरी टॉकेटिव। वह बहुत बात करती है, शी इज वेरी टॉकेटिव। अगर कोई मेल है, आपका कोई फ्रेंड है, आप बोलोगे मेरा दोस्त जो है बहुत बात करता है, माई फ्रेंड टॉक्स, माई फ्रेंड इज वेरी टॉकेटिव। क्या बोलोगे? माई फ्रेंड इज वेरी टॉकेटिव, यानी माई फ्रेंड टॉक्स अ लॉट। माई फ्रेंड टॉक्स अ लॉट। तो कोई भी बंदा है, कोई भी शख्स अगर ज्यादा बात करता है तो वो टॉकेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टॉकेटिव कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यू आर माई नेमसेक। क्या है? यू आर माई नेमसेक। यू आर माई नेमसेक। अब इसका हिंदी समझ लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। इट मीन दैट योर नेम एंड माई नेम आर सेम। योर नेम एंड माई नेम आर सेम। सपोज दैट माई नेम इज अनवर हुसैन। अगर आपका भी नाम अनवर हुसैन है तो इट मीन्स दैट यू आर माई नेमसेक, यानी आप मेरे हम नाम हो, यानी जो मेरा नाम है वही आपका नाम है। तो मतलब कैसे बोलेंगे इसको? यू आर माई नेमसेक। क्या बोलोगे? यू आर माई नेमसेक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई एम अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब होगा सेंटेंस का? आई एम अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब क्या है सेंटेंस का? चलो समझते हैं। आई एम अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स मतलब होगा आई कीप माई वर्ड्स। आई कीप माई वर्ड्स। नहीं समझ में आया? ओके, चलो हिंदी समझ लेते हैं। आई कीप माई वर्ड्स का मतलब हो जाएगा मैं अपनी बातों पर खड़ा रहता हूं, मतलब जो मैं बात करता हूं उसको पूरा करता हूं। आई एम अ पर्सन मैन ऑफ माई वर्ड्स, कि मैं अपनी बातों का सच्चा हूं, ठीक है ना। आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जैसे कहेंगे आप जो है अपनी बातों में सच्चे हैं, तो बोलेंगे यू आर अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। यू आर अ पर्सन मैन ऑफ वर्ड्स। आप अपनी बातों के सच्चे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई एम इन ट्रबल, परेशानी। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं। क्या बोलोगे? लाइक आई हैव सम प्रॉब्लम्स नाउडेज, कि मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको बोलोगे आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। अगर आप परेशानी में हो, यू आर इन ट्रबल। अगर आप परेशानी में हो, यू आर इन ट्रबल। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में? यू आर इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल, शी इज इन ट्रबल, माई फ्रेंड इज इन ट्रबल, माई फैमिली इज इन ट्रबल। कि इस तरह के सेंटेंसेस मतलब आप बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। क्या नेक्स्ट सेंटेंस हमारा? ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। इट मीन्स दैट वन ऑफ हिज आईज इज नॉट वर्किंग। वन ऑफ हिज आईज इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक आंख, उसकी एक आंख खराब है।
ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई आंखें आंख उसकी एक आंख खराब है। इट मीन दैट हिज आईज इज नॉट वर्किंग, हिज आई इज नॉट वर्किंग, मतलब उसकी आंख काम नहीं कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया ना आपको। अगर आपका आंख लाइक किसी का भी आंख खराब हो तो कैसे बोलेंगे, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, उसकी एक कान खराब है। ही इज डीप ऑफ वन ईयर, ही इज डीप ऑफ वन ईयर, उसकी एक जो है एक कान खराब है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही वॉज आइडल ऑल टाइम, ही वॉज आइडल ऑल टाइम। आइडल मतलब क्या होता है, आइडल, ही वॉज आइडल, IDLE आइडल, यानी तो इसका मतलब हो जाएगा सुस्त, मतलब फ्री, यानी मतलब जो किसी काम को जो है दिलचस्पी से नहीं करता है, यानी मन से नहीं करता है। सो हम कह सकते हैं ही वॉज आइडल ऑल टाइम, इट मीन्स दैट ही वॉज फ्री ऑल टाइम, इट मीन्स दैट ही वॉज फ्री ऑल टाइम। इसका मतलब है उसके पास कोई काम धंधा नहीं, वो सारा दिन फ्री रहता है। ही डज नॉट हैव एनी वर्क, ही वॉज आइडल ऑल टाइम, कि वो सारा का सारा दिन जो था फ्री था, मतलब सुस्त बैठा हुआ था, बेकार बैठा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम nowadays। क्या बोलोगे, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम nowadays। इट मीन्स दैट कि अगर आजकल दिक्कत है, लाइक पैसों की दिक्कत है, तो बोलोगे कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बोलना लगना चाहिए, लाइक एक्चुअली हाँ, क्योंकि इंग्लिश बोल रहे हो ना, एक अच्छी बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे हो, तो बोलोगे आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम नाउडेज, मतलब आजकल मुझे पैसों की दिक्कत है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम नाउडेज, मुझे आजकल पैसों की दिक्कत। अगर आपको पैसों की दिक्कत है कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम नाउडेज, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम नाउडेज, कि मुझे आजकल पैसों की दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है माय यंगर ब्रदर हैज ऑन वे, माय यंगर ब्रदर हैज ऑन वे। इसका मतलब क्या हुआ, माय यंगर ब्रदर हैज ऑन वे, कि मेरा जो छोटा भाई है, माई यंगर ब्रदर हैज ऑन वे, मेरा जो छोटा भाई है वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी मर्जी का है, वो अपनी ही चलाता है, वो अपनी ही सुनता है। सो कैसे बोलेंगे, माई यंगर ब्रदर हैज ऑन वे, कि मेरा छोटा भाई जो है अपनी मर्जी का है। माई यंगर ब्रदर डज नॉट लिसन एनीबडी, माई यंगर ब्रदर डज नॉट लिसन एनीबडी, कि मेरा छोटा भाई किसी की नहीं सुनता है। ही हैज हिज ऑन वे, कि उसके पास मतलब वो खुद अपनी मर्जी का है। चलिए ठीक है, आगे इसी तरह अगर आपका फ्रेंड हो या कोई भी आपके मतलब जो अपनी मर्जी का है, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आप अपने मर्जी को, यू हैव ऑन वे, यू हैव योर ऑन वे, आप अपने मर्जी को, मैं अपने मर्जी का हूँ। आई हैव माई ऑन वे, आई हैव माई ऑन वे, मैं अपने मर्जी का हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो हैव ऑन वे, आई हैव ऑन वे, यू हैव ऑन वे, शी हैज ऑन वे, माई यंगर ब्रदर हैज ऑन वे, माई एल्डर ब्रदर हैज ऑन वे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे देखते हैं, इन माई हैंड, मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ में दर्द था, मतलब हम कह सकते हैं माई हैंड वॉज पैनिंग, माई हैंड वॉज पैनिंग, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा हाथ दर्द कर रहा था। जैसे बोलोगे कि मेरे सर में दर्द था, आई हैड पेन इन माई हेड, आई हैड पेन इन माई हेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सर में दर्द था। इट मीन्स दैट माई हेड वॉज एक्टिंग, माई हेड वॉज पैनिंग, माई हेड वॉज एक्टिंग। एक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो दर्द होने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर मीन्स दैट व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इट मीन्स दैट व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, कौन से, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप किस काम के लिए आए हैं। इट मीन्स दैट व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर कोई शख्स है अगर आपके पास आया है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, एक्सक्यूज मी, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ किस लिए आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इसे कुछ फर्क पड़ता है। डज ही मेक एनी डिफरेंस, क्या उसे कुछ फर्क पड़ता है।
डू आई मेक एनी डिफरेंस, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। डू यू मेक एनी डिफरेंस, क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का कुछ सेंटेंसेस था। आई थिंक दैट ये सेंटेंसेस काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। अगर आपको समझ में आया है वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर पसंद आ गया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। कम से कम 1 2 3 5 जितने लोग आप शेयर कर सकते हो करो, ताकि सारे के सारे लोग आपसे हमसे जुड़ जाए तो और भी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना